अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। कहा गया है, कर्मों की गति अति न्यारी है और मानव के लिए कर्मों की गति को जानना अति आवश्यक है, वरना वो जिन कर्मों को अच्छे कर्म समझ के कर रहा है, शायद वो अच्छे ना हो, क्योंकि अच्छे कर्म का फल तो अच्छा होता है, दुख नहीं रहता, सुख शांति की प्राप्ति होती है। अगर हम आज देखें तो सारे के सारे मानव ही दुखी और अशांत हैं। कोई एक नहीं कह सकता कि मुझे सुख शांति की प्राप्ति है। सभी अकाल मृत्यु के घेरे में हैं। सभी प्राकृतिक आपदाओं में हैं। जब कलयुग है तो सभी कलयुगी हैं। कितने भी अच्छे आप कर्म कर लें, आप इस कलयुग में सुख शांति को पा ही नहीं सकते। इसलिए कहा गया है, कर्मों की गति बहुत न्यारी है, बहुत गुह्य है। उद्धव जी कहते हैं कि देखो, सारी नदियां पानी भरती रहती हैं, फिर भी समुद्र का पानी खारा है। उन्होंने सिंपल एग्जाम्पल दिया है। बहुत लोग अच्छे काम करते रहते हैं, फिर भी फल उनको अच्छा नहीं मिलता, तो कोई कारण होगा। इसलिए आज हम इसी बहुत गुह्य विषय पर चर्चा करेंगे। ये बहुत एक गहरी बात है। अब आप देखिए, किसी से पूछो अच्छे कर्म किस युग में होते हैं, खराब कर्म किस युग में होते हैं, मोटे रूप से समझने के लिए तो सभी कहेंगे सतयुग में अच्छे कर्म होते हैं, कलयुग में खराब कर्म होते हैं। सतयुग में सभी सुखी होते हैं, कलयुग में सभी को किसी न किसी तरह का दुख है। लेकिन सतयुग के कर्म अच्छे तो हैं, लेकिन अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलना चाहिए। तो क्या सतयुग में देवताओं को अच्छा फल मिलता है अच्छे कर्म का? आप सोचेंगे जरूर मिलता होगा, लेकिन जरा गहराई से सोचिए कि देवी देवता सतयुग से धीरे 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 सतयुग के अंत की तरफ आ जाते हैं, अर्थात गिरती कला को प्राप्त होते हैं, हल्की सी गिरती कला को प्राप्त होते हैं, फिर भी सतयुग ही रहता है। उसके बाद वही देवी देवता जन्म लेते लेते त्रेता में एंटर हो जाते हैं। तो त्रेता भी धीरे धीरे अंत हो जाता है। हम सतयुगी देवताओं को सूर्यवंशी कहें, त्रेता युगी देवताओं को चंद्रवंशी कहें, तो गिरती कला धीरे धीरे होती है, फिर भी सुख रहता है सतयुग त्रेता में। उसके बाद द्वापर शुरू होता है। वो तो हम कहते ही हैं, द्वापर से वाम मार्ग शुरू हो जाता है, अर्थात दुख थोड़ा सा एंटर हो जाता है, जो कलयुग में बहुत दुख हो जाता है। अगर देवताएं सतयुग में ऐसे अच्छे कर्म करते होते जिसको हम अच्छा समझते हैं और जिसका फल अच्छा मिले, तो देवताओं सदा सतयुग ही रहना चाहिए। देवताओं से तो कोई पाप होता ही नहीं। तो वास्तव में ये एक गहरा विषय है, जो परमात्मा स्वयं जो कर्मों की गति को जानते हैं और जो ही
इस सृष्टि पर मनुष्य आत्माओं से अच्छा कर्म करवा सकते हैं, अच्छे कर्म का ज्ञान दे सकते हैं, अच्छे कर्म की विधि बता सकते हैं। वो ये बताते हैं कि सतयुग और त्रेता में जो अच्छे कर्म होते हैं वो किन्हीं उनसे पहले जन्म के अच्छे कर्मों का प्रतिफल है, इसीलिए वो फल भोगते हैं, अर्थात उनके कर्म अच्छे रहते हैं, लेकिन उसका फल नहीं होता क्योंकि वो कर्म ही सतयुग और त्रेता के उससे पहले जन्म के कर्मों की प्रारब्ध है, प्रारब्ध भोग रहे हैं। इसलिए जैसे कोई पैसे देकर चीज़ ले लेता है, कैश ट्रांजैक्शन करता है, तो उसका अकाउंट नहीं रखना पड़ता। इसी तरह से वहाँ वो प्रारब्ध, इतनी बड़ी प्रारब्ध उनको मिली होती है जो 21 जन्म या 21 पीढ़ी या 21 कुल चलती है, अर्थात पूरा सतयुग और पूरा त्रेता चलती है। लेकिन उन कर्मों को क्या कहा जाता है? तो भगवत गीता में एक शब्द आता है, कर्म अकर्म और विकर्म की गति। तो अकर्म होते हैं वो, अर्थात वो कर्म जो सुख देने वाले होते हैं लेकिन उनका कोई फल नहीं होता, वो किसी अन्य कर्मों का फल होते हैं जिसको प्रारब्ध कहते हैं। अब प्रश्न पैदा होता है कि द्वापर से लेकर कलयुग तक विकर्म, उसको कहा जाता है विकर्म, जो खराब कर्म होते हैं या गलत कर्म होते हैं। और उसका प्रूफ क्या है कि भगवान कहते हैं कि लोगों ने तो लाखों वर्ष का सृष्टि चक्कर बना दिया है मनुष्य आत्माओं ने, लेकिन सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग के अंत तक 5000 वर्ष का ये कल्प होता है। उसमें द्वापर के बाद के जो 2500 वर्ष हैं वहाँ विक्रम होते हैं। इसीलिए आज भी हम अपने संवत को विक्रमी संवत कहते हैं, वो संवत जहाँ से विक्रम होना शुरू हुए। अब इस कलयुग में तो हैं ही विक्रम, विक्रम इसी कारण से सभी दुखी के दुखी हैं, अशांत हैं, चिंताग्रस्त हैं, भयग्रस्त हैं, अकाल मृत्यु से पीड़ित हैं। अकाल मृत्यु का भय तो हर एक को लगा रहता है। अब सबसे गहरा प्रश्न ये है कि श्रेष्ठ कर्म, अच्छे कर्म, वो कौन से अच्छे कर्म थे जो भगवान ने सिखाए और जिसके कारण से देवी देवता पद की प्राप्ति, सर्वश्रेष्ठ पद की प्राप्ति मनुष्य आत्मा को हुई, और वो कब सिखाए, वो क्या कर्म थे? अब इस बात पर आते हैं कि देखिए, परमात्मा ही जो इस सृष्टि का बीज रूप है, सृष्टि रूपी वृक्ष का, जो सर्व मनुष्य आत्माओं का परम पिता है, जिसका और ऊपर कोई पिता नहीं है, जो मनुष्य आत्माओं का परम शिक्षक है, वो किसी से शिक्षा लेकर के शिक्षा नहीं देता, वो ज्ञान के सागर है, सृष्टि का रचयिता है। वो जब कलयुग के अंदर अति हो जाती है, जब विक्रम अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तो जैसा कि भगवत गीता में कहा हुआ है, परमात्मा कहते हैं, मैं कलयुग के अंत में, कलयुग का अंत कहो या सतयुग का आदि कहो, दोनों के जो जहाँ दो मिलते हैं, जहाँ दोनों का संगम होता है या संधि काल होता है, कलयुग के अंत और सतयुग की आदि के बीच का एक छोटा सा कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग होता है, जिसकी बहुत महिमा गाई गई है। गीता में भी उसका बहुत वर्णन है, और जिसको कहा जाता है अंत का जन्म। अंत के जन्म का क्या अर्थ है लोग नहीं जानते, लेकिन इस सृष्टि चक्कर में जितने भी हमारे जन्म होते हैं, उन सब जन्मों के अंत का जन्म, जिसके बाद ये चक्र पूरा हो जाता है और नया चक्र शुरू हो जाता है, अंत के जन्म के भी अंत में भगवान कहते हैं मैं आता हूँ।
और मैं ही सत्य हूँ। मैं ही सत्य कर्म करने सिखाता हूँ। सत्य कर्म से ही पुण्य आत्मा बनते हैं। तो सत्य कर्म से पुण्य आत्मा बनते हैं। फिर आजकल की पुण्य आत्माओं का क्या हाल है? आजकल जिनको हम पुण्य आत्मा समझते हैं, या हम सब भी जो पुण्य कर्म करते आए जन्म जन्मांतर से, वो कुछ श्रेणी में जाते हैं। आजकल हम क्या करते हैं? दान करना, यज्ञ करना, तीर्थ करना, कई प्रकार की क्रियाएं करना, शास्त्र पढ़ना, ये सारी चीज़ों को हम पुण्य कर्म समझते हैं। सारी भक्ति को पुण्य कर्म समझते हैं। भगत अर्थात पुण्य कर्म करने वाला। उससे हमें मिला क्या? जैसे हम भक्ति करते गए, द्वापर से भक्ति शुरू हुई, हम गिरती कला में आते गए। द्वापर से और द्वापर हो गया, द्वापर का अंत हो गया, कलयुग शुरू हो गया, कलयुग और घोर होता गया। आज की डेट में आप देखें, किसी भी प्रकार की हम जो भी क्रिया है जिसको हम पुण्य कर्म समझते हैं, पुण्य की श्रेणी में जाती है। क्या हमें उसका कुछ लाभ या फल मिलता है? हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है? हम तो उसी कलयुग के अंदर बैठे हैं। भगवत गीता को पढ़ लीजिए, भगवान साफ साफ कहते हैं, देखते हैं कि मेरे बच्चे ये कर्म कर रहे हैं पुण्य समझ के, लेकिन उससे मेरी प्राप्ति नहीं होती। भगवान ने कहा है कि वेद से, अध्ययन से, क्रियाओं से, यज्ञ से, तप से आदि से ना मेरी प्राप्ति होती है, ना तुम्हें कुछ प्राप्ति होती है। और उसको तो हम देख ही रहे हैं। हम किसको दान पुण्य समझते हैं? मंदिर के बाहर व्यक्ति जाता है, बाहर कुछ भिखारी खड़े होते हैं, उसको कुछ पैसा या कुछ खाने पीने की चीज़ दान कर देता है। अगले दिन फिर वही भिखारी उसी मंदिर के पास खड़े होते हैं, वो वही क्रिया रिपीट करता है। अर्थात मैंने अपना कर्म करके एक तो भिखारी बना दिया। वो लोग सोचते हैं रोज मंदिर के बाहर आ जाएंगे, खा पी लेंगे। उन लोगों को कोई ज्ञान नहीं दिया, तो अपने पाँव पर खड़े होकर के श्रेष्ठ कर्म करें। और मैंने भी जिनको वो भिक्षा दी, क्या मालूम उससे वो क्या करते हो? कोई उससे बीड़ी खरीदता हो या कोई नशे का चरस खरीदता हो, तो मेरा किस कार्य में गया? हम जा कर के मछलियों को आटा खिलाते हैं, मछली हमारा आटा खाती है, मछली को कोई दूसरा खा जाता है। तो अगर आप टोटली देखेंगे कि ये मनुष्यों के बनाए हुए, अपने दिमाग से बनाए हुए कर्म हैं, जिसको वो समझते पुण्य कर्म है। अब तीर्थ स्थान पर जाकर पानी में, गंगा में शरीर को स्नान कराए जाते हैं, हम समझते हैं बहुत बड़ा पुण्य कर लिया। 4 धाम की यात्रा करते हैं, लेकिन अब पानी से शरीर को स्नान कराने से आत्मा के पाप थोड़ी खत्म होते हैं। पाप तो आत्मा में होते हैं। पाप आत्मा, पुण्य आत्मा हम कहते हैं। इसलिए अगर आप गौर से देखेंगे तो हमारी प्रथाएं बहुत, विस्तार बहुत है, लेकिन पुण्य कर्म कहाँ है? इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं परमात्मा सत्य हूँ और मेरी गतिमत न्यारी है। अर्थात मनुष्यों की सदगति करने की मेरी मत न्यारी है। मैं आकर के मनुष्य आत्माओं को, मुझे धरती पर आना पड़ता है उनको श्रेष्ठ कर्म सिखाने। और वो धरती, महान धरती जिस पर भगवान अवतरित हो, वो कितनी पुण्य भूमि हो जाती है। इस कारण से भारत पुण्य भूमि कहलाता है, भारत देव भूमि कहलाता है, भारत विश्व का गुरु कहलाता है। लेकिन वो कहने वाले भी नहीं जानते। अब गीता रोज पढ़ते हैं, कर्म अकर्म विकर्म की गति, लेकिन अकर्म क्या होता है कोई बता नहीं सकता। इसलिए भगवान कहते हैं मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, मैं ही गति सदगति दाता हूँ, मैं ही श्रेष्ठ कर्म करके सिखाता हूँ। गीता में लिखा हुआ है
कि मैं परमात्मा आके कर्म करके सिखाता हूँ ताकि मुझे देख करके मनुष्य श्रेष्ठ कर्म क्या होता है वो समझे। तो बहुत विचित्र बात है, लेकिन सत्य बात है, बहुत न्यारी बात है। प्रभु की गत मत है ही न्यारी। वो ये है कि जब भगवान धरती पर आते हैं तो मनुष्य आत्माओं को एक तो पहला लेसन सिखाते हैं कि वो कर्म जिससे तुम्हारा विक्रम बन जाए, तुम किसी भी अच्छी इंटेंशन से करो, वो कर्म इसलिए होता है कि तुम अपने आप को शरीर मान के कर्म करते हो तुम आत्मा। ये भगवान का पहला लेसन है। तुम शरीर मान के कर्म करते हो तुम आत्मा। अब देखिए, आज जितने मानव हैं, अगर उनको गलत या सही ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है भी कि हमारे अंदर कोई आत्मा है, उसके हम डिटेल में नहीं जाते कि आत्मा के बारे में वो क्या कुछ समझते हैं। कभी आत्मा को परमात्मा कह देते हैं, कभी आत्मा को कर्म पाप से निर्लेप कह देते हैं, कभी आत्मा को 84 लाख योनियों में भेज देते हैं। उसको छोड़ दें। भगवान कहते हैं तुम आत्मा हो, निराकार हो, और तुम जितने कार्य करते हो अपने को शरीर मान के करते हो। यहाँ तक कि भगवान को भी तुमने शारीरिक रूप दे दिया है। तुम्हें अपने को शरीर मानते हो तो भगवान जो परम आत्मा सदा ही शरीर से मुक्त है, उसको भी हम देवी देव श्री राम श्री कृष्ण के रूप में मनुष्य देखना पसंद करते हैं। और आजकल तो कई गुरु भी अपने आप को शिव हम कहने लग गए हैं। इसलिए वो कहते हैं पहली गलती ये, जब मैंने तुम्हें देवता बनाया था तो पहला ज्ञान ये था कि तुम आत्मा हो। इसीलिए सारी देवताओं के दोनों युग में को अमर लोक कहते हैं, क्योंकि आत्मा अमर है। और आज तुम अपने आप को शरीर मानते हो, इसलिए तुम अपने आप को मृत्यु लोकवासी कहते हो, क्योंकि शरीर समझते हो शरीर मरा, शरीर गया तो मैं खत्म हो गया। तो पहला ज्ञान भगवान ये देते हैं, तुम शाश्वत आत्मा हो, तुम्हारा कभी नाश नहीं होता, तुम अनादि हो, अविनाशी हो। आत्मा को गीता में लिखा हुआ है, आग जला नहीं सकती, तलवार काट नहीं सकती, आदि आदि। यानी हम और आप वास्तव में आत्मा है और हम एक अनादि अविनाशी सत्ता है। कुछ भी चला जाए, हम रहते हैं और हम पुनर्जन्म ले लेते हैं। जब हमारा शरीर जाता है, ऐसे नहीं हम चले गए, हम पुनर्जन्म ले लेते हैं। अगले जन्म में फिर हमें उसी प्रकार से अपने संस्कार के अनुसार माता पिता साधन वगैरह मिल जाते हैं। तो ये बहुत मोटी बात है। इससे व्यक्ति अपने आप को शाश्वत समझता है। तो उसके गलत कर्म जो होते हैं, पता नहीं मैं कब मर जाऊं, इससे व्यक्ति सोचता है जो बुढ़ापे में करना है वो जवानी में कर लो, जो जवानी में करना है वो बचपन में कर लो, पता नहीं मैं कब मर जाऊं। तो इस प्रकार से अयथार्थ कर्म होते हैं, समय का ध्यान नहीं रहता है। तो भगवान कहते हैं तुम आत्मा हो। फिर आत्मा के अंदर ही बॉडी मानने के कारण से हमने द्वापर से लेकर के कितने जन्म हमने अपने आप को 63 जन्म शरीर माना है। तो हमारे शरीर मानने के कारण से यथार्थ हो गया, जिसके कारण से हमारे अंदर ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पैदा हो गए। अब जब हम इनसे ग्रसित हो गए तो हम कोई भी कर्म करेंगे, जैसे आज है, कोई भी अच्छा कर्म समझ के करेंगे, उसके पीछे या तो काम होगा या क्रोध होगा, लोभ या मोह या अहंकार से प्रभावित होगा, तो कर्म विकर्म बन जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं ये जो मनुष्यों ने एक निष्काम कर्म की बात कही हुई है, तो निष्काम कर्म तो होता ही नहीं, सिर्फ परमपिता परमात्मा ही निष्काम कर्म करते हैं। आप जानते हैं लोग गुप्त दान कहते हैं, गुप्त कर्म, उसका भाव ये होता है कि गुप्त करने से ज़्यादा फल मिलता है। अपना नाम ना लाओ, अभिमान में नहीं आओ, लेकिन फल की इच्छा तो रहती है।
और बिना फल के तो कर्म होता ही नहीं। आज तो मनुष्य पहले फल देखते हैं फिर कर्म करते हैं, यानी मुझे इससे क्या मिलेगा। किसी म्यूनसिपैलिटी वाले ऑफिसर को कहो कि यहाँ पर बाग में बेंच लगवा दो, तो वो सोचता है मुझे इसमें क्या मिलेगा, तब मैं बेंच लगवाऊं। यानी फल पहले देखते हैं, कर्म बाद में करते हैं। भगवान ने तो कहा था कर्म कर, फल की इच्छा मत रख, क्योंकि फल आना तो स्वाभाविक अवश्यम भावी है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। लेकिन अगर तुम फल देख के कर्म करोगे, इस व्यक्ति से मुझे फायदा है, इसका मैं थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखूं, तो फल तो कर्म वैसे ही विशिएटेड हो जाएगा, स्वार्थ का कर्म हो जाएगा। ये सारी बातें हैं। तो भगवान कहते हैं मैं उस संगम युग पर आकर के आत्माओं को पहले आत्मा का ज्ञान देता हूँ, फिर आत्मा से जो अनेक जन्मों के किए हुए पाप है, जिसके कारण उसके ऊपर पापों का डेबिट अकाउंट है, बोझ है, उसको भस्म करने के लिए भगवान कहते हैं मैं विधि बताता हूँ। अगर पापों का फल भोगते जाओ तो पिछले कई जन्मों से भोगते आए हैं, पर पाप ज़्यादा है, भोगना कम है, तो इसलिए नीचे की कला में आ गए। अब अगर आप इसी तरह चलते जाओगे तो पाप बढ़ते जाएंगे, बोझ अति हो गया है। इसलिए भस्म करने का तरीका मुझ परम आत्मा में अपने अपने आत्मा को जोड़ो, जिसको गीता में योग कहा गया है। योग का अर्थ लोग नहीं समझते। मुझे याद करो, प्रेम से याद करो, मेरे को पहचानो, और फिर याद की यात्रा, अर्थात आत्मा बार बार शरीर में रहते हुए परमात्मा को याद करे। इस यात्रा करते करते आत्मा के अंदर कर्मों में श्रेष्ठता आएगी और आत्मा सतोगुणी कर्म करेगी। तो वास्तव में कलयुग में आकर, तमोगुण में आकर आसुरी संपदा को परमात्मा ईश्वरी संपदा बना के दैवी संपदा बनाते हैं। तो वर्तमान समय, इस समय ये जो वर्तमान समय चल रहा है, क्योंकि ये सृष्टि नाटक बार बार उस हूबहू पुनरावृत्त होता रहता है, शाश्वत है। जैसे कोई ड्रामा होता है, नाटक होता है, एक बारी शुरू होता है, फिर चलते चलते जब उसका अंत आता है, दूसरी बार पुनः जैसे फिल्म दिखाते हैं, हूबहू रिपीट होता है। इसी प्रकार से ये शाश्वत सृष्टि नाटक, ये आत्माओं का शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर खेल करना है, ये बार बार रिपीट होता है। और इसके निर्देशक परमपिता परमात्मा है। तो वो कहते हैं मैं आकर के तुम आत्माओं से ये सारे पिछले पाप भस्म करवाता हूँ, और आगे के लिए जिस कारण से देवी देवता सुखी थे, वो तुमको विधि बताता हूँ कि सतोगुणी बनने से व्यक्ति आत्मा सुखी बनती है, तमोगुणी होने से आत्मा दुखी होती है। अब सतोगुणी बनने की भगवान विधि बताते हैं। सतोगुणी का अर्थ होता है सर्वगुण संपन्न, कि आत्मा के अंदर गुण ही गुण हो, गुण ही गुण हो, अवगुण का नाम निशान ना हो। जैसे आज के मानव को हम सर्व अवगुण संपन्न कह सकते हैं, क्योंकि आज का मानव कुछ भी करेगा, उसके पीछे पहले तो शरीर होगा, शरीर की हद होगी, फिर उस हद के कारण शरीर के धर्म की, शरीर के धर्म की, शरीर के देश की, अनेक प्रकार की वो हद में आ जाएगा। और इसलिए वो कर्म ही इस तरह के करेगा जो एक जन्म से संबंधित होंगे, और काम क्रोध आदि से दूषित होने के कारण वो विकर्म हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं काम क्रोध लोभ आदि से मुक्त होने के लिए, आत्मा छूटने के लिए मेरे साथ याद की यात्रा करती है। मुझे ही पतित पावन कहा गया है, कामी क्रोधी को पतित कहा गया है, और देवताओं को जो इनसे मुक्त हैं, संपूर्ण निर्विकारी हैं, पावन कहा गया। लेकिन मुख्य बात है आत्मा को दैवी गुणों की धारणा करना। उसके लिए भगवान कहते हैं कि आत्मा को ये चेक करना है कि मेरे अंदर नेगेटिव तो नहीं है,
क्योंकि नेगेटिव मैंने किसी का खराब सोचना, किसी का खराब देखना, तो वो द्वापर से शुरू होता है जब से शरीरधारी बनते हैं। तो आत्मा के रूप में खराब देखना ही नहीं है। एक होता है खराब और अच्छे की जानकारी रखना, नहीं, उसमें भी खराब बुद्धि में आता है, ये चीज़ खराब है। खराब देखना ही नहीं है, शुभ ही सोचना है, शुभ ही देखना है, दूसरे के लिए भी शुभ भावना रखनी है, शुभ कामना करनी है। अर्थात उसमें खराब नहीं आना चाहिए, दूसरे व्यर्थ नहीं आना चाहिए। धीरे धीरे अपने को शरीर मानने के कारण हम हैं आत्मा, तो बहुत सारा व्यर्थ सोचने, बोलने, करने के बाद आज कुछ काम होता है। हर व्यक्ति अगर सुबह से शाम तक देखे तो कितना वो व्यर्थ सोचता है। कोई काम करना हो, उसके बारे में सोचने लग जाता है, ये कर तो रहा हूँ, ऐसा करने से ऐसा तो नहीं हो जाएगा, अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, उसके बाद फिर क्या होगा। एक उदाहरण ले लेते हैं कि व्यक्ति सोचता है, मान लो उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, शारीरिक रोग है। एक तो ये है कि मैं हॉस्पिटल जाऊं, ठीक है, किसी कर्म से रोग आया है, उसका डॉक्टर मेरा इलाज कर देंगे, अच्छा सोचेंगे, मैं जाके जल्दी से वापस आ जाऊंगा। या जैसा मेरा कर्म होगा, अगर मेरे शरीर का अंत होना है तो हॉस्पिटल में भी हो सकता है, घर बैठे भी हो सकता है, मैं अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ। दूसरा, सोचने लग जाना, अगर मैं गया कहीं ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, अगर मैं लंबी बीमारी में हो गया तो फिर क्या होगा, मेरे रिश्तेदारों का क्या, अगर कहीं मैं शरीर छोड़ गया फिर क्या। इस प्रकार का व्यर्थ चिंतन आज मानव 90% से ज़्यादा करता है। तो उसकी जो एनर्जी है, जो मनोबल है, जो संकल्प शक्ति है, कितनी कम हो जाती है। इसको भगवान कहते हैं कि शुभ चिंतन, हर चीज़ का अच्छा ही सोचना, क्योंकि आने वाला तो अब सतयुग ही है, लास्ट घटिया से घटिया युग में तो हम हैं। फिर प्रभु चिंतन, जिससे परमात्मा का चिंतन करेंगे तो परमात्मा तो प्रेम के सागर है, शांति के सागर है, सुख के सागर है, आनंद के सागर है, करुणा के सागर है। तो हमारे अंदर भी वो संस्कार आएंगे। इसलिए कर्मों की गति ये कहती है, एक जन्म सारे चक्कर में ऐसा होता है, कलयुग के अंत का, संगम का, जो अभी इस चक्कर में चल रहा है, जिसके अंदर आत्मा परमात्मा से ज्ञान और योग और दिव्य गुणों की धारणा करके आने वाले 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पा लेती है, जो देवी देवताओं के रूप में मिलती है। सतयुग और त्रेता में जो प्रारब्ध मिलती है श्रेष्ठ देवी देवता की, उसका कमाई जो है, सूक्ष्म कमाई, सच्ची कमाई, आत्मिक कमाई, वो वर्तमान समय परमात्मा करवा रहे हैं। ओम शांति।